गाइस, वेलकम बैक टू आला मेडियल इंग्लिश क्लासेस। आला मेडियल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक पैसिव से रिलेटेड है और पैसिव का जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम में मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया था। जैसे कि मैंने आपको टेंस से पढ़ाया था कि चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस को दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक टेंस के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं और एक टेंस से अलावा जितने भी सारे रूल्स होते हैं उससे हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग जो है उस चीज में, उस रूल्स में हम लोग दो रूल्स पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का रूल नंबर थर्ड है गाइस। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? इफ द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, कहता है अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य स्टार्ट्स विद फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य इन सब्जेक्ट से आरंभ होता है, गौर से यहाँ पे सुनिएगा, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य इन शब्दों से आरंभ होता है, इन सब्जेक्टों से आरंभ होता है, तो इन जितने भी सारे शब्द है उसे बाई सहित रिमूव कर देते हैं। यानी उसे बाई के बाद कोई भी वर्ड को नहीं रखते, साथ में बाई भी नहीं लगाते हैं। अब इन सारे को हमको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेंगे, तो हम लोग अब एग्जाम्पल्स पे फोकस रखेंगे। और इसके बाद साथ ही मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि जितने भी सारे हैं वो हमें जो रूल्स, जो नियम पढ़े हैं, जो हम लोग टेंस के बेस्ड ऑन पढ़े हैं, उसी रूल्स के अनुसार हम लोग इसे बनाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे लिखता हूं समवन स्पीक्स इंग्लिश। गाइस, समवन स्पीक्स इंग्लिश, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई एक इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पे है ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और उसे एक्टिव भी पढ़ाया हूँ। क्या होगा इसमें, क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इंग्लिश। और अकॉर्डिंग टू पैसिव, यानी पैसिव वॉइस के अनुसार हम लोग इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पे बाई संबंध हम लोग नहीं करेंगे, यानी संबंध जो है बाई सहित हम लोग सेंटेंस में हटा देते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो टेंस के अनुसार मैं जो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उसी के अनुसार मैं यहाँ पे चेंज किया होगा। इस तो स्पीक्स है तो यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं मैन राइट्स अ लेटर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन। यहां पे बाई मैन हम लोग नहीं करेंगे गाइस। अगर इन शब्दों को बाई के साथ लेकर आएंगे तो वो मेरा एरर हो जाएगा। जैसे हम फिर से और एग्जांपल्स लेते हैं, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, यानी लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है गाइस। तो क्या करेंगे, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है हमारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, यानी बाई पीपल हम लोग नहीं करेंगे, यानी कभी भी इन शब्दों का प्रयोग बाई हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स को और हम लोग लेते हैं और क्लियर ढंग से समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, पुलिस अरेस्टेड थीफ। पुलिस जो है थीफ को अरेस्ट किया। अब यहाँ पे जो है गाइस ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब का दूसरा रूप है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यानी टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे लास्ट का वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक को खोल करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा गाइस। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द थीफ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं।
द थीफ वाज अरेस्टेड। यहां पे बाई पुलिस नहीं करेंगे, नहीं तो जहां मैं बाई पुलिस करूंगा तो वहीं पे मेरा एरर हो जाएगा गाइस। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं। एवरीवन इज बाइंग नोटबुक। एवरीवन प्रत्येक एक जो है नोटबुक खरीद रहा है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बाकी गाइस, तो क्या करेंगे, नोटबुक इज बीइंग बाउट। दैट्स ऑल गाइस। इस तरह से हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, यानी हमारा टेंस के अनुसार कोई भी टेंस पे रहेगा उसके बेस्ड ऑन, तो हम सिर्फ इसे बाई सहित इसे हम लोग अपने पैसिव सेंटेंस में इसे क्या करते हैं कि उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। इस तरह से हम लोग रूल नंबर 3 जो है आज हम लोगों ने पैसिव का पढ़ा। हमेशा ये चीज को ख्याल रखिएगा, और जितने भी सेंटेंस जो हमारा नॉर्मल रूल होता है टेंस के अनुसार, उस रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बाई के साथ इसे हम लोगों को रिमूव कर देना है, बाई के साथ इन शब्दों को हम लोग का प्रयोग नहीं करना है। तो गाइज आई थिंक आपको ये जो रूल नंबर 3 है वो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और इसी तरह से नए रूल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसा मैं देखा हूं कि वो 1-2 ही वीडियो देखते हैं और उसके बाद वीडियो देखते हैं और उसके बाद ना समझ में आता तो उसे बंद कर देते हैं। उसे वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो रूल नंबर 3 है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।